नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्या हुआ कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। साथ बताएंगे मेक इन इंडिया के तर्ज पर किस मूवमेंट को चलाने का पीएम मोदी ने किया आग्रह। साथ बताएंगे रूसी प्रधानमंत्री ने किस बात पर कहा कि मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैश फॉर क्वेरी केस में आया फैसला, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। भाजपा ने नियुक्त किए 3 राज्यों में 9 पर्यवेक्षक, जल्द तय होंगे सीएम पद के चेहरे। लाल दहोमा ने ली मिजोरम के सीएम पद की शपथ, 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। 4 साल पुरानी जेडपीएम पार्टी सत्ता में। उत्तराखंड में बोले पीएम, देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पॉक्सो एक्ट में दिए फैसले पर कहा, जज अपने विचार ना बताएं। फैसले को आर्टिकल 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन बताया। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की आचार समिति ने रिपोर्ट पेश की। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। भाजपा ने आज 8 दिसंबर को 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर फैसला लेने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 9 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। बता दें कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्य में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कई नाम सामने आने लगे। पर बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर अभी तक किसी नाम को फाइनल नहीं किया है। इसी बीच बीजेपी ने कल होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले 3 राज्यों में 9 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। वहीं राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज शुक्रवार 8 दिसंबर को जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दहोमा ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लाल दहोमा ने सुबह 11 बजे आइजोल के राजभवन में राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति से सीएम पद की शपथ ली। वहीं लाल दहोमा के साथ 2 अन्य नेताओं के सबदंगा और वन लाल हलाला ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि लाल दहोमा इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 8 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के इनॉग्रेशन में पहुंचे,
जहां पीएम ने भारत में शादी करने को बढ़ावा देने के लिए कहा कि विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धन्ना सेठों के लिए फैशन बन गया है। मैं देश के धन्ना सेठों को कहना चाहता हूं कि जब ईश्वर जोड़े बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत उस ईश्वर के चरणों में आने की बजाय विदेश में जाकर क्यों करता है। मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। बता दें कि आज से शुरू हुई ये समिट 9 दिसंबर तक चलेगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट में की गई एक सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए इस पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को टीनेजर्स के आर्टिकल 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया। साथ ही बेंच ने कहा कि जज से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह अपने विचार फैसला सुनाते वक्त अभिव्यक्त करें। दरअसल पॉक्सो एक्ट के तहत आए एक मामले में फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं। वहीं इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और पूछा कि अगर फैसले के खिलाफ कोई अपील फाइल हुई हो तो हमें बताया जाए। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी हैं। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसला लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने कहा, जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की तारीफ की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को ऐसे कोई भी काम करने, कदम उठाने और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है जो भारत और भारतीय लोगों के खिलाफ हो। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पुतिन इससे पहले भी कई मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।